बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको रमज़ान की सबसे बाबरकत रात यानी शब क़द्र के बारे में बताना चाहती हूँ। ये वो अजीम रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये हज़ार महीनों से बेहतर है। आइए जानते हैं शब क़द्र की फ़जीलत, उसकी निशानियाँ और वो इबादात जो हमें इस मुबारक रात में करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, शब क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई शख्स इस रात इबादत करे तो उसे 83 साल से ज़्यादा इबादत का अजर मिल सकता है। ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मोहम्मद ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। इसीलिए मुसलमान 21, 30, 25, 27 और 29 रमज़ान की रातों में ज़्यादा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का सवाल। एक मरतबा आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते तो मोहम्मद पूरी रात इबादत करते, घर वालों को भी जगाते, मस्जिद में एतकाफ़ करते। यही वजह है कि मुसलमान इस रात को ज़ाया नहीं करते। शब क़द्र में कौन सी इबादत करें? अगर आपको ये रात मिल जाए तो ये इबादत करें। 1. नफल नमाज पढ़ें। 2. कुरान की तिलावत करें। 3. इस्तिग़फ़ार करें। 4. दुरूद शरीफ पढ़ें। 5. दिल से दुआ करें। शब क़द्र की निशानियाँ उलमा के मुताबिक, रात बहुत पुरसुकून होती है, हवा नरम होती है, दिल को अजीब सुकून मिलता है। अगली सुबह सूरज नरम रोशनी के साथ निकलता है। सोचें, अगर ये रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी शब क़द्र हो तो हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें। अगर आप भी शब क़द्र पाना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखें और इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर